तो कल के लेक्चर में अपन ने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था, ठीक है। एनिमलिया स्टार्ट किया था अपन ने, इसमें क्या देखा था कि ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। उसके बाद अपन एनिमल को क्या करने के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए अपन ने क्या देखा था, क्राइटेरिया देखा था, ठीक है। क्राइटेरिया कौन कौन से थे, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के आए होंगे तो आप जवाब जरूर दोगे, मुझे पता है। क्या है फर्स्ट, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, ओके वेरी गुड। थर्ड वन, बॉडी कैविटी और बॉडी सिमेट्री। एंड फोर्थ वन, जर्म लेयर सेगमेंटेशन, ठीक है। इसके बेसिस पे अपन ने क्या किया था, एनिमल को क्लासिफाई करने की अपन ने कोशिश किए थे। जैसे कि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल पर ऑर्गन टिश्यू लेवल पे था ना, वैसे ही बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सारी चीजें हमने देखा था, आपको याद है, ठीक है। उसके बाद हमने एनिमल बॉडी प्लान देखा था, एनिमल बॉडी प्लान देखा था, जो कि 3 टाइप के थे। कौन कौन से थे, सेल एग्रीगेट प्लान, ओके। सेकेंड वन इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, एंड द थर्ड वन विच इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जिसमें ट्यूब जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इतना अपन ने देख लिया था। फिर उसके बाद अपन ने एनिमल क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें पूरे अपने को 10 फाइलम पढ़ने हैं। इसको अपन क्लियर कर लेते हैं। सो 10 क्लास, जिसमें से पहला अपन ने फाइलम स्टार्ट किया था पोरीफेरा, ओके। पोरीफेरा को क्या कॉमनली कहते हैं, उसको कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्ज, वेरी गुड। स्पॉन्ज, ये वर्ड आप याद रखना, क्योंकि समटाइम क्वेश्चन इसी के ऊपर से पूछ सकता है। वो यह नहीं पूछेगा कि आपका फाइलम पोरीफेरा के ऊपर से बताओ, वो स्पॉन्ज पूछ लेगा कि ये किस फाइलम से रिलेट करता है, ठीक है। स्पॉन्ज, जिसका हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, साइकॉन। नाउ सेकेंड वन जो अपन ने देखा था, नीडेरिया, इसको सिलेंटेराटा भी सिलेंटेराटा भी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या था, जेलीफिश, वेरी गुड। देन द थर्ड वन विच इज टीनोफोरा, टीनोफोरा, सी साइलेंट, ओके। दोनों में क्या है, सी साइलेंट है। टीनोफोरा, टीनोफोरा को कॉमनली क्या कहते थे, माइनर फाइला, इट्स डिफरेंट थिंग, बट इसको कॉमनली अपन ने क्या नाम दिया था, कंगी, कुछ बोला था मैंने, बताया था, जेलीकॉम, ओके, जेलीकॉम। इन सबके अपने एक अलग कॉमन नेम होते हैं, जिनको एक अलग से पहचानते हैं, ठीक है। एक साइंटिफिक नेम अलग होता है, कॉमन नेम अलग होता है। ज्यादातर अपन कॉमन नेम से अच्छे से पहचानते हैं और उसको याद रख पाते हैं। नाउ द फोर्थ वन विच इज प्लेटीहेलमिन्थिस, इसको क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म, वेरी गुड, फ्लैट वॉर्म। क्यों, ये इसकी खासियत है कि इसमें जितने भी वॉर्म्स आएंगे वो कैसे होंगे, फ्लैट होंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लैट वॉर्म। यहां तक के क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं, तो अब आगे के चलते अपन। ये सारे हैं वो क्या है, नॉन कॉर्डेट्स है, नॉन कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट। दो वर्ड पता होगा ना, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। जैसे कि कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट होते हैं, वैसे इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट। जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं वही इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, और जो कॉर्डेट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। एक सिंपल सा ध्यान रखना, जिसपे भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, अगर किसी भी आप एनिमल को देख रहे हो वो प्रॉपर खड़ा हो पा रहा है, एक बैकबोन प्रेजेंट होती है, अपन भी एक अपने पीछे बैकबोन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई अपन स्ट्रेट खड़े हैं, नहीं तो ऐसे लूज ऐसे गिर जाते हैं, ठीक है, जमीन पर। सो ये होता है डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, कौन सा इसके बाद का फाइलम अपना, एस्केलमेंथिस, ओके। एस्केलमेंथिस मोस्टली पैरासिटिक, कैसा होता है, पैरासिटिक, ठीक है। पैरासिटिक का कोई मतलब बता पाएगा, वो दूसरे के ऊपर क्या है, एज अ पैरासाइट रहता है, उसको होस्ट चाहिए, ठीक है, उसको रहने के लिए। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक्टो और एंडो, ठीक है। एक्टो पैरासाइट एंड द अनदर वन इज एंडो पैरासाइट,
एक्टो और एंडो वर्ड से क्या पता चल रहा है आपको? एक्टो यानी कि जो बाहर है, एंडो यानी कि जो अंदर है। अब जैसे कि एग्जांपल लेके, लीच, लीच का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो आप जिसको आप, वो हमारे बालों पे रहता है, ये हमारे शरीर के बाहर है, दैट्स वाई ये क्या है, एक्टो पैरासाइट है। अगर वही एंडो, जैसे कि हमारे पेट में, इंटेस्टाइन में काफी सारे वॉर्म्स हो जाते हैं, जैसे कि टेप वॉर्म नाम सुना है आपने, ये हमारे इंटेस्टाइन में हो जाता है, जिसको इन्फेक्शन भी बोलते हैं, पेट में इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो ये पेट में जब हो जाता है, ये कहां पर है, हमारे बॉडी के अंदर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंडो पैरासाइट। तो ये मेन डिफरेंस पता चला, पैरासाइट यानी कि उसको होस्ट चाहिए, ठीक है, एक्टो यानी कि जो बॉडी के ऊपर यानी कि बाहर प्रेजेंट है, और एंडो यानी जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। दो वर्ड का मीनिंग समझा? तो ये क्या है, मोस्टली पैरासिटिक, ये पैरासाइट है, इसको एक्सक्लूसिवली नहीं बताया कि ये एंडो है एक्टो, यानी दोनों में आ सकता है, ये पैरासाइट है, इसको होस्ट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच इज अ फ्यू फॉर्म आर फ्रीली लिविंग, क्या बोल रहा है कि कुछ फॉर्म जो होते हैं वो फ्रीली लिव करते हैं, जरूरी नहीं कि इसको होस्ट चाहिए, फ्रीली भी लिव करते हैं। नाउ द बॉडी इज लॉन्ग, डायग्राम देख के हमको लग रहा है ये एस्कैरिस, एस्कैरिस वर्ड तो सुना होगा, ये भी हमारे इंटेस्टाइन में ही मिलता है, ठीक है, एक वॉर्म है ये, ठीक है, एस्कैरिस, ये देख के ही लग रहा है लॉन्ग, ओके, इसमें प्रॉपर एनस, हेड प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल को देख के क्या लग रहा है आपको, मोस्टली जनरली क्या होता है कि फीमेल एज कंपेयर टू मेल छोटी होती है, शॉर्ट होती है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर या किसी में, लेकिन यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, फीमेल कैसी है, बड़ी है, और मेल छोटा है। चलो आगे देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि सिलेंड्रिकल शेप में, समझ में आ रहा है, सिलेंड्रिकल, थ्रेड लाइक, ओके, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ये दिख रहा है हमको कि ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का मतलब पता है, जब हम इसको यहां से ऐसे काटेंगे, जब हम उसका सेक्शन लेंगे, जैसे कि ये मेरी उंगली है, इसको हम ऐसा सेक्शन में काटेंगे तो सर्कुलर रिंग जैसा फॉर्म होगा। क्या बोला है कि सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर मिलेगा हमको, हेंस आर कॉल्ड राउंड वॉर्म। जैसे प्लेटिहेलमिंथेस को क्या बोला था, फ्लैट वॉर्म, वैसे ही ये क्या है, राउंड वॉर्म, ओके। नाउ बॉडी इज, व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन, थ्री लेयर, विच वन, वेरी गुड। नाउ बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि हम ये इसको ऐसे काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो दिस इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। सुडोसिलोमेट, समझा? नाउ विथ ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान, कौन सा बॉडी प्लान है इसमें, ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी कि इसमें प्रॉपर एनस प्रेजेंट है और प्रॉपर हेड, यानी कि यहां पर इसका माउथ प्रेजेंट है, देयर इज अ डिफरेंट ओपनिंग फॉर माउथ एंड द एनस, ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान। नाउ द नेक्स्ट वन, विच इज बॉडी इज कवर्ड बाय टफ एंड रेजिस्टेंट क्यूटिकल। क्यूटिकल मीन्स क्या होता है, सिंपल, क्यूटिकल मीन्स जो आउटर मोस्ट लेयर है सबसे, ठीक है, जो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आती है उसको क्यूटिकल बोलते हैं। तो वो क्यूटिकल कैसी है बोल रहा है, क्यूटिकल कैसी है, टफ है और रेजिस्टेंट है। टफ है यानी कि हार्ड है, और रेजिस्टेंट यानी कि किसी भी इंफेक्शन या किसी भी चीज को अंदर एंट्री लेने से रोकती है, रेजिस्ट करती है, ठीक है, किसी भी चीज को रोकना यानी उसको रेजिस्ट करना, ओके, रेजिस्टेंट क्यूटिकल। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, कंप्लीट, with proper mouth and anus, with mouth and anus at opposite end, दिख रहा है opposite end में anus और mouth present है। excretion takes place by canal और gland cell, जो इसमें excretion होता है ये canal और gland cell के थ्रू होता है। now nervous system has ring nerve and nerves, इसमें जो nervous system present होता है वो ring के फॉर्म में present होता है, ring के फॉर्म में समझ लो, ऐसे कुछ रिंग के फॉर्म में इसमें जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। जैसे हम लोगों को क्या, कैसे एक प्रॉपर हर चीज का एक स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं कि ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बट इनमें कैसा होता है कि ये प्री मैच्योर होते हैं, इनमें पूरी तरीके से हम स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर पाते। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, नर्व रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है इसके, इन केस में नर्वस सिस्टम हैज रिंग नर्व, ओके। नाउ एनिमल आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल यानी कि सेक्सेस कैसे रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, मेल और फीमेल कैसे रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग मिलेंगे। हम इसमें हमें एनिमल्स लाइक एस्कैरिस, एस्कैरिस का एग्जांपल दिया है, शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, डायमॉर्फिज्म का मीनिंग पता है किसी को, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि समझ लो मेल है और फीमेल है, दोनों के बीच में कैरेक्टर, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। जैसे कि हम यहां पर देख लेते हैं, मेल शॉर्टर है देन फीमेल, ठीक है, फीमेल यहाँ पर लॉन्गर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फीमेल इज मोर देन स्ट्रॉन्ग देन मेल,
बोल सकते हैं। तो वही क्या बोले कि यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, दोनों में कैसा अंतर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ओके, यूजुअली फीमेल इज लॉन्गर, क्या बोला, यूजुअली फीमेल इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन मेल। मेल कैसा बोला है, शॉर्टर बोला है, और फीमेल कैसा बोला है, लॉन्गर एंड ब्रॉडर, लंबे और चौड़े होंगे कौन, फीमेल। नाउ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैंने बताया था आपको, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल इसका एस्कैरिस दिया है जिसको राउंड वॉर्म बोला है, वूचेरिया एंड साइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहां तक के समझा, कोई डाउट? नेक्स्ट चले। ठीक है, एस्केलमिंथस को कॉमनली क्या नाम दिया गया है, राउंड वॉर्म, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्या है, फाइलम एनिलिडा। ठीक है, कॉमनली कॉल्ड रिंग वॉर्म, ये नाम आप सब चीजों का अलग अलग लिख के रखो। ठीक है, ये और याद करना इजी है, क्योंकि देखो आप इस नाम से ही काफी कुछ क्लासिफाई कर पाओगे। क्या बोला इसमें, राउंड वॉर्म। ओके, एस्केलमिंथस राउंड वॉर्म, राउंड जैसा दिख रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन एनेलिडा, एनेलिडा क्या बोला है, रिंग वॉर्म, रिंग जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो उनके नाम से काफी कुछ हम उसको क्लासिफाई कर पाएंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक ही बताते हैं उनके। ठीक है, सो कॉमनली कॉल्ड रिंग वॉर्म और सेगमेंटेड वॉर्म। सेगमेंटेड वॉर्म क्या बोला, सेगमेंटेड मैंने बताया था आपको, उनके बीच में ये सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनको क्या कहेंगे, सेगमेंटेड वॉर्म। सो रिंग वॉर्म कॉमनली कॉल्ड रिंग वॉर्म एंड द सेगमेंटेड वॉर्म। नाउ एनिमल मे बी एक्वेटिक एंड फ्यू मे बी एक्टोपैरासिटिक। एनिमल कैसा है, मे बी एक्वेटिक बोला, सिर्फ एक्वेटिक में पानी में मिलेगा नहीं, ये आपको बाहर भी देखने मिलते हैं। ये क्या, लीच है। ठीक है, इसका नाम क्या दिया है, हिरुदो, एंड दिस फेरेटिमा, बट ये क्या है, अर्थवॉर्म, ये इनके साइंटिफिक नेम है। अगर मैं आपको ये एकदम से नाम आए, ये डायग्राम नहीं दिखते और सिर्फ नाम दिखता तो आप पहचान पाते क्या, नहीं, लेकिन मैं बोला अर्थवॉर्म, आप पहचान पाओगे। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम ऐसे होते हैं, अगर वही कॉमन नेम लो तो आप इजीली उसको क्या रिलेट कर पाओ, जल्दी आपके ध्यान में आता है। ठीक है, एनिमल में भी एक्वेटिक, एक्वेटिक हो जरूरी नहीं है, एक्वेटिक भी है, मे बी एक्टोपैरासिटिक, मे बी एक्टोपैरासिटिक। पैरासाइट में दो टाइप बताया था, एंडो और एक्टो, तो ये कैसा है, एक्टो। एग्जांपल दिया है लीच, लीच बाहर रहता है। ठीक है, एक्टोपैरासिट और फ्री लिविंग, कैसे फ्रीली लिव करते हैं। ओके, ये ग्रुप में नहीं रहते, अटैच नहीं रहते, फ्रीली लिविंग करते हैं। दे शो बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री शो कर रहा है, यही अर्थवॉर्म को सेंटर से काटेंगे, बायलैटरली सिमेट्री शो करेगा विथ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन का तो आपको पता है, बट मेटामेरिक का मीनिंग रिपीटेशन, रिपीटेशन इन द सेंस कि देखो ये एक रिंग समझ लो यहाँ पे फॉर्म हो रही है, फिर से रिपीट हो रही है। ओके, ये कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मेटामेरिक सेगमेंटेड। ठीक है, लोकोमोशन इज विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, ये क्या है, इनके मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल या सर्कुलर, इस टाइप के मसल से क्या करेंगे, लोकोमोट करेंगे। ओके, लोकोमोट करने के लिए कुछ तो होना ना, वही इनके लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के थ्रू ये क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं। सो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर लाइक सिटे, पैरापोडिया एंड सकर। अब ये क्या होता है, ठीक है, सिटे, इनमें ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट्स में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं अर्थवॉर्म जैसे ऑर्गेनिज्म में, वो क्या करते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, अपना मूवमेंट करते हैं। वही पैरापोडिया, पैरापोडिया यानी कि देखा जाए तो इसमें बहुत सारे लेग्स प्रेजेंट है, जब बहुत सारे लेग्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, पैरापोडिया। एंड द सकर, सकर मैंने बताया था, लीच बोला है, एक्टोपैरासाइट है, यानी कि सक करने के लिए, ब्लड सक करने के लिए उसको सकर लगेगा। जैसे क्या होता है कि समझ लो, अब वो कैसे मूवमेंट करेगी, इसने क्या बोला है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लेकिन क्या बोला है, सकर। सकर कैसे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगा, कुछ क्वेश्चन आया दिमाग में, यार जब वो सक कर रहा है तो वो लोकोमोशन कैसे करेगा उसके थ्रू। अब जैसे कि ये लीच है समझ लो, और ये मेरा हाथ है, ठीक है, उसने यहां पकड़ा, ठीक है, यहां से छोड़ दिया, फिर यहां पकड़ा, यहां से छोड़ दिया, फिर यहां पकड़ा, हो रहा है लोकोमोशन, धीरे धीरे लोकोमोशन हो रहा है, दैट्स वाई इसको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में डाला है सकर को। ठीक है, आर प्रेजेंट, इसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, किसी में सिटे प्रेजेंट होगा, किसी में पैरापोडिया, तो किसी में सकर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू बॉडी वॉल, इसमें जो एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता,
ठीक है, जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना रहता है वो कहां से होता है, बॉडी वॉल से होता है। इनके बॉडी वॉल से रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज होती है। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप। सर्कुलेट ठीक है, सभी बैठ गए अपनी जगह पे, स्टार्ट करें। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। कहां पर थे हम, सर्कुलेट दिख रहा है ना आप सभी को, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप, क्लोज और ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है, इसके पहले वर्ड सुना है आपने, सर्कुलेशन हो रहा है क्लोज टाइप और ओपन टाइप। आपका शायद बायो नहीं है ना, हाँ नहीं पता, एक्सप्लेन करें, चलो थोड़ा डीप में चलते हैं इसके लिए। ओपन और क्लोज टाइप का अपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, क्योंकि एक वर्ड आया है अपने इसमें कि भैया इसके पास क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है और इसके पास ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो अपन देखेंगे, मान लो ये हार्ट है, दिस इज हार्ट, कहीं से लग तो नहीं रहा है फिर भी है। ओके, ये सेल है। ओके, ये हार्ट है, ये कैविटी प्रेजेंट है बीच में समझ लो, एंड इसमें पोर्स प्रेजेंट है जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है, हार्ट, जब हार्ट ब्लड पंप करेगा तो ये दोनों साइड से आएगा। अपन ओपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इन ह्यूमंस विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड, ओपन और क्लोज, पक्का, ठीक है, इसके बाद बताना फिर आप कंफर्म करके, ठीक है, समझ लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं ओपन रहता है क्लोज रहता है। ठीक है, ये हार्ट है, इसने यहां से और यहां से पंप किया ब्लड, हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, उससे पंप कर दिया, चलो यहां से दोनों तरफ से आ गया। दिस इज आर्टरी एंड दिस इज आर्टरी। आर्टरी क्या होता है, आर्टरी ओनली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहां से ब्लड आया, ये सेल ने ऑब्जर्व कर लिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैविटी के थ्रू वापस से कहां पे चला गया, हार्ट के पास चला गया, क्योंकि यहां पर पोर्स प्रेजेंट है, इसके थ्रू हार्ट ने वापस उसका ब्लड ले लिया, जो भी सेल ने यूज किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस चला गया। ठीक है, कैविटी के थ्रू गया, किसके थ्रू गया, कैविटी। कैविटी क्या होती है, कैविटी वो स्पेस होती है जो भी फ्री फ्लूइड या फ्री एयर के लिए हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। हमने सिलोमेट असिलोमेट पढ़ा ना, जिसमें सिलोम प्रेजेंट है यानी कि कैविटी प्रेजेंट है, प्रॉपर उसमें स्पेस प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है, कैविटी के थ्रू ब्लड गया। चलो अपन क्लोज टाइप देख लेते हैं, यहाँ पे भी हम हार्ट वैसे ही बना लेते हैं, हालांकि हार्ट ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए, ये क्लोज टाइप। ठीक है, हार्ट ने ब्लड पंप किया, ब्लड आर्टरी के थ्रू बॉडी पार्ट तक गया और वापस वेन के थ्रू आया। ठीक है, ये ओपन था क्योंकि यहाँ पर ये ज्वाइन नहीं हो रहे थे, यहाँ पे आर्टरी वेन वाला कोई सिस्टम नहीं है कि भैया हार्ट से ब्लड जा रहा है और वेन के थ्रू वापस हार्ट में आ रहा है, एक कैविटी के थ्रू आ रहा है। उसी के थ्रू आ रहा था क्या, जिसके थ्रू जा रहा उसके थ्रू आ रहा था क्या ब्लड, नहीं, बट यहाँ पर देखो आर्टरी के थ्रू जा रहा है और वेन के थ्रू आ रहा है, क्लोज सिस्टम है, इसको हम क्लोज में रखेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ अपने बॉडी में
ब्लड हार्ट से जाता है आर्टरी के थ्रू, क्या वापस कोई कैविटी से आता है क्या हमारे हार्ट में? वेन से आता है ना, प्रॉपर पढ़ा है आपने, और अपन और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टरी के थ्रू गया, वेन के थ्रू आया, दैट इज क्लोज्ड एंड दिस इज ओपन। इफ द ब्लड इज कम फ्रॉम द ऑल बॉडी पार्ट थ्रू अ कैविटी विच इज कॉल्ड ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर वही ब्लड जब प्रॉपर वेन से या प्रॉपर वही सिस्टम से वापस आए तो क्लोज टाइप। ठीक है, इन ह्यूमंस देयर इज अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आप सभी ने ओपन का आंसर दिया। ठीक है, समझा क्यों क्लोज है क्यों ओपन है? हमारे बॉडी में ऐसे ही ब्लड बहते रहते हैं, वेन में चलता है ना भैया, आर्टरी में घूमता है ना, वो ऐसे ही घूमते रहता है कि पूरे बॉडी में? नहीं ना, तो कौन सा है? क्लोज्ड। ठीक है, और जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्या था, कहां पर थे हम? सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप। यहां पे भी हम क्लोज देख रहे थे, आगे देखेंगे अपन ओपन भी। क्लोज और ओपन में कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो, मैं अभी समझा देता हूं। कोई डाउट? आगे चले तो चलो, क्या बोल रहा है अब? एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ नेफ्रिडिया। किसके हेल्प से बोल रहा है? नेफ्रिडिया। हमारे इसमें जो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रिएशन किसके थ्रू होता है? किडनी के थ्रू होता है। क्या है ये? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना किडनी, उसके थ्रू होता है। यहां पर क्या बोला? नेफ्रिडिया। ये किडनी जैसा ही ऑर्गन है, बट हमारे इसमें किडनी बोला है इन ह्यूमंस, बट एनिलिडा के इसमें क्या नाम दिया उसको? नेफ्रिडिया। नेफ्रॉन्स इन ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं किडनी में, तो वही ये प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, वहां से नेफ्रॉन्स फिर धीरे 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 डेवलप होकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना किडनी, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेफ्रिडिया एक सिंपल सा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो कि एक्सक्रिएशन या ऑस्मोरेगुलेशन दोनों काम कर रहा था, दैट्स व्हाई उसको नाम क्या दे दिया? नेफ्रिडिया। मोस्ट ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग आपको मैंने कल परसों के क्लासेस में बताया था। देखो थोड़ा जोर लगाओ दिमाग में, थोड़ा चला उसको भी, ऐसे कब तक के? क्या बोले? वेरी गुड। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या ग्लैंड जो भी है एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे, जिसको बायसेक्सुअल भी बोला था हमने, बोला था बायसेक्सुअल, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, लीच और नेरिस। ठीक है, यहां तक के समझा? इसको क्या कहते हैं? कॉमनली कॉल्ड रिंगवॉर्म। ये कुछ वर्ड्स है जो याद रखना। रिंगवॉर्म, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने समझाया आपको अभी। ठीक है, यहां तक के समझा? कोई भी यहां पे से ऐसा एक वर्ड जो आपको नहीं समझाओ, जिसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा? ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मींस हमारे बॉडी में क्या होता है? फ्लूइड्स है। ठीक है, ओके। आपको प्यास लगती है, प्यास लगती है कब लगती है? जब हमारे बॉडी में फ्लूइड कम हो जाए। ठीक है, किडनी जो क्या करती है? रेगुलेशन करती है। किडनी के थ्रू ही वो डिसाइड करेगी ना भैया उसको कितना वाटर वो एब्जॉर्व करेगी और कितना एक्सक्रिएट करेगी। ठीक है, यूरिन के थ्रू जितना ज्यादा एक्सक्रिएशन होगा यूरिन का, उतना ज्यादा क्या होगा? आप पानी पियोगे ना, इंटेक करोगे। आपको गर्मी के दिनों में ही क्यों इतनी प्यास लगती है? क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब हो जा रहा है, गर्मी लग रही है, स्वेटिंग के थ्रू निकलता है ना। देखो ये क्या करता है, बॉडी का एक खुद का एक फंक्शन होता है। उसका टेम्परेचर आपको अंदर से पता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस उसको मेंटेन करके रखना है बॉडी। लेकिन आप बाहर का तो कंट्रोल नहीं कर सकते, गर्मी के दिनों में 40-45 तक के जाता है, लेकिन बॉडी को तो आदत है 37 की। तो वो खुद को 37 डिग्री सेल्सियस में रखने के लिए क्या करेगी? खुद को ठंडा करेगी, अपने शरीर का पानी बाहर फेंकेगी। ठीक है, स्वेटिंग, पसीना आता है, वो उससे क्या करती है? कंट्रोल करती है अपने टेम्परेचर को। फिर जितना वाटर बाहर एक्सक्रिएट होगा उतनी प्यास लगेगी, वैसा होता है। ओके, ठंडी के दिनों में नॉर्मली इतना ज्यादा प्यास नहीं लगती। तो ये सारी चीजें, तो वही होता है ऑस्मोरेगुलेशन। यही इनटेक और आउट ऑफ द कंट्रोल करने का काम ऑस्मोरेगुलेशन, ये सारा किडनी ही करती है, उसके थ्रू होता है, बिकॉज ये हमारा एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है। यहां तक के समझा? और कुछ किसी को डाउट? क्वेश्चन देख लो एक बार, चले आगे। चलो फिर, यहां तक के हमारे 6 फाइलम हो गए। ठीक है, पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा। नेक्स्ट वन कोई बता सकता क्या आएगा? अरे वेरी गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट, ऑर्थोपोडा। ऑर्थो, ऑर्थो का बाम आता है पता है ना? कहाँ लगाते हैं? घुटने में लगाते हैं, जहां भी जॉइंट है वहां लगाते हैं भैया। जहां घुटनों में दर्द है, हाथ के मतलब जहां पे भी जॉइंट में है वहां पर ऑर्थो का हम बाम लगाते हैं। उसका ऑयल भी आता है, सभी आता है। ठीक है,
तो अब ऑर्थो से मीनिंग क्या होता है कि ऑर्थो, आपको ये दिख रहा है, इसके हाथ पैर दिख रहे हैं, ये थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अपन, येलो रख लेते हैं, व्हाइट में समझ नहीं आता। अरे ठीक है, क्या होता है ऑर्थोपोडा का मतलब ये होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है, हमारे आर्म्स और लेग्स यानी कि हाथ और पैर जो भी मेन बॉडी को अटैच्ड होते हैं, जिन भी ऑर्गेनिज्म एनिमल में ये सारी चीजें होगी वो ऑर्थोपोडा में आएंगे। अब जैसे कि कॉकरोच है, ये देखा है, ये इसका हाथ है, ये इसके बाकी के पैर है, लेग्स वगैरह, ये क्या है, जॉइंट है। ये इसकी मेन बॉडी तो ये है ना, ये इसमें जॉइंट है, ये इसमें जॉइंट है, ठीक है, जिसके कारण इसको ऑर्थोपोडा कहेंगे। जॉइंट अपेंडेजेस, अपेंडेजेस यानी कि हमारे आर्म्स और लेग्स, अगर वो जॉइंट है, ऐसे जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो ऑर्थोपोडा के अंदर आएंगे। क्या बोला है कि दिस इज लार्जेस्ट फाइलम। उस दिन किसी का क्वेश्चन था स्मॉलेस्ट फाइलम कौन सा था या माइनर फाइलम, टिनोफेरा, तो लार्जेस्ट किस में आएगा, ऑर्थोपोडा। ये आपको दिखेगा ही, कॉकरोच देखा ही होगा आपने, क्रैब देखा है, क्रैब भी देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा जितने भी कीड़े मकोड़े दिखेंगे आपको, कोई भी देखना है, बरसात के टाइम पे निकलते हैं, उनके ऐसे लेग्स रहते हैं, ठीक है, कहीं पे भी घुसते रहते हैं इधर उधर। सो जॉइंटेड अपेंडेजेस और द मेन वर्ड इज द लार्जेस्ट फाइला। ये सारी चीजें याद रखना है, एक एक वर्ड आपको दिख रहा है ना प्रॉपर, ठीक है। नाउ हेंस इट इज कॉल्ड ऑर्थोपोडा, जिसके कारण ऑर्थोपोडा इसका नाम। क्वेश्चन आता है, इवन अब तो आप 11th में आ गए, वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि वाई ऑर्थोपोडा। द नेक्स्ट पॉइंट, दिस आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब ये हर जगह प्रेजेंट होंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक ही टाइम पे सारी जगह। इससे वर्ल्ड में मतलब अर्थ में कहीं पे भी ऐसी कोई जगह नहीं है जो ये प्रेजेंट ना हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट, यानी ये हर जगह प्रेजेंट होंगे। ये ऐसा नहीं है कि यार ये हिल्स जगह में प्रेजेंट होंगे या फिर लैंड में प्रेजेंट होंगे, वाटर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नाउ ओमनी प्रेजेंट एंड सॉलिटरी और कॉलोनियल, अकेले भी रहते हैं, सॉलिटरी मीन्स अकेला रहना, और कॉलोनी, कॉलोनी बना के भी रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग, ज्यादातर फ्रीली रहना पसंद करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रीली लिविंग। नाउ बट फ्यू आर पैरासिटिक एंड सेंग्यूवरस। फ्यू आर पैरासिटिक, इसका मीनिंग तो आपको पता है कि चलो कुछ पैरासाइट है उसमें, बट व्हाट इज सेंग्यूवरस, ठीक है, कोट कर लो इसको। सेंग्यूवरस ब्लड सकिंग, कोई एग्जांपल बता पाओगे? अरे वेरी गुड, रोज हमारा खून पीता है, आप ऑल आउट लगाते हो, कोई कोई मच्छरदानी लगाता है, मॉस्किटो, उसके भी लेग्स देखे ना आपने, ऐसे बारीक बारीक रहते हैं, जॉइंट रहते हैं, ठीक है, तो वो किस में आएगा, सेंग्यूवरस में, ऑर्थोपोडा के फाइलम में। ब्लड सकिंग, ठीक है, ये लिख के रख लो या याद रख लो, सेंग्यूवरस मतलब ब्लड सकिंग, जो भी ब्लड सक करता है उसको क्या बोलेंगे अपन, सेंग्यूवरस। देयर बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, काटते हैं कॉकरोच को, कट गया दो पार्ट में, हो गया बायलेटरली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर, यू सिलोमेट, यानी मैंने उस दिन ही बताया था कैविटी प्रेजेंट है, यू सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट या सिलोमेट, तीनों का मीनिंग एक ही है भैया, कैविटी प्रेजेंट रहेगी। मेटामेरिकली सेगमेंटेड विथ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड आपको पता है क्या होता है, एब्डोमेन पता है क्या होता है, एब्डोमेन, 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 ये मेरा हेड है, ये मेरा एब्डोमेन, इस जगह को क्या बोलेंगे, एब्डोमेन। वेयर इज थोरैक्स, वो थ्रोट हो गया। जहां पर भी हमारी, मैं अपने से बता रहा हूँ, रिब्स, जहां पर भी रिब्स क्या होता है, आपने सर्वाइकल, लंबर, थोरैक्स ये चीजें पढ़ी है क्या कभी, ध्यान में, थोरैक्स, जहां से भी हमारी रिब्स का पार्ट निकलता है, यानी कि जितना ये एरिया है, ठीक है, चेस्ट का जितना भी एरिया है वो थोरैक्स में आता है, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर देख लेते हैं हम, ये इसका हेड है, ठीक है, यहां पर इसका एब्डोमेन प्रेजेंट होगा और ये पूरा पार्ट थोरैक्स।
मतलब जहां पे भी चेस्ट वाला पार्ट आता है वो थोरेक्स, ठीक है। रिब्स, रिब्स पता है ना क्या होती है, जहां पर भी रिब्स प्रेजेंट होती है, जितनी भी, ये याद कर लो कि जितनी भी हमारी, एक जनरल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि जितनी भी हमारी रिब्स अटैच होती है वो थोरेक्स। जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम होता है वो टोटल सर्वाइकल 7, फिर उसके बाद थोरैक्स, लंबर, ऐसी चीजें आती है। जो थोरैक्स रहता है वहां से ऐसी रिब्स निकलती है, सामने आती है ना, उसके अंदर हमारे लंग्स और हार्ट होते हैं जो कवर करके रखता है, ठीक है। थोड़ा इमेजिनेशन करो, जल्दी समझ में आएगा। समझा थोरैक्स का मीनिंग। तो ये 3 पार्ट होते हैं, एब्डोमेन, हेड और थोरैक्स, ऐसे इनमें 3 पार्ट पाए जाते हैं। हाँ, थोरैक्स कैविटी, उसके अंदर जो प्रेजेंट है कैविटी वो थोरैक्स कैविटी, ऐसा आप नाम दे सकते हो। जैसे कि आगे भी पढ़ोगे आप प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी भी पढ़ोगे, जो हार्ट अपना जो लंग होता है उसके अंदर की कैविटी को अपन प्लूरल कैविटी बोलते हैं। धीरे धीरे सब पढ़ोगे, ठीक है। यहां तक समझा, हेड थोरैक्स और एब्डोमेन थोरैक्स समझा। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मीनिंग सिर्फ ये है कि भैया उसके पास माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल सा ये मीनिंग। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, अपन ने देखा था क्लोज और ओपन टाइप, ओपन और क्लोज। इसके पहले वाला जो अपन ने एनीलिडा पढ़ा उसमें ओपन था क्या क्लोज था? क्लोज था। अभी क्या है? ओपन। किसमें? वेरी गुड। ऑर्थोपोडा में किस टाइप का है? ओपन टाइप का। रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग, बुक गिल्स। क्या लगता है इन चीज पे? गिल्स। फिश के पास गिल्स होती है क्योंकि वो पानी में रहती है, ठीक है। उसके पास लंग रहेंगे तो पानी भर जाएगा, कैसे सांस लेगी, ठीक है। जिसके पास कुछ पानी में भी रहते हैं ना ये, तो गिल्स प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है वो गिल्स भी है, ट्रैकिया भी है, बुक लंग और बुक गिल्स। बुक लंग क्यों बोला है, बुक गिल क्यों बोला है? ये जो इसमें जो गिल्स प्रेजेंट होगी, आपने देखा होगा बुक, बुक में पेजेस, ये बुक है, ठीक है। ये बुक में पेजेस दिख रहे हैं आपको, कैसे अरेंज है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, दिख रहा है ना। वैसे इसमें गिल्स अरेंज होती है, गिल्स, जिसमें गिल्स ऐसे अरेंज हो एक के ऊपर एक के ऊपर एक बुक के पेजेस की तरफ। जब आप वो देखोगे ना, आप जब इस फील्ड में जाओगे तो जब डायसेक्शन करोगे तो आपको दिखेगा, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। जो बुक के पेजेस की तरह ऐसे आपको पूरे गिल्स दिखेंगे या पूरे आपको लंग दिखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? बुक लंग और बुक गिल्स। ये क्या है? हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। नाउ नर्वस सिस्टम इज फॉर्म बाय नर्व रिंग एंड वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, ठीक है। नर्व रिंग तो मैंने बताया था। गैंग्लियोनेटेड का मतलब क्या होता है? गैंग्लियन, गैंग, गैंग का मीनिंग क्या होता है? गैंग, ग्रुप, ठीक है। जब बहुत सारी नर्व्स, बहुत सारी, जैसे कि नर्वस, जब भी नर्व मसल्स की बात आती है तो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स तो पढ़ा है आपने। जब बहुत सारी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी एक जगह इकट्ठी हो जाती है, वो स्ट्रक्चर बहुत अजीब हो सकता है, ठीक है। वो कैसा भी हो सकता है, वो मिलके क्या बना रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? जब बहुत सारी नर्व्स, ठीक है, न्यूरॉन्स मिलके एक बॉडी बना रहे हैं, गैंग बना रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? गैंग्लियोनेटेड, गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। समझा? इस टाइप के उनमें क्या नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। सेंस ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ एंटीना। एंटीना, एंटीना कनेक्शन का काम करता है, अपने घर पे टीवी पे रहता है। पहले पुराने जमाने में तो ऐसा रहता था, ऐसा लंबा रहता था, फिर उसमें बीच में ऐसे डब्बे डब्बे रहते थे, चला, सिग्नल नहीं मिला तो थोड़ा बहुत हिलाने चले थे। पता ना एंटीना क्या कर रहा है? सेंस कर रहा है, वो सिग्नल को क्या कर रहा है? कनेक्ट करने की कोशिश करता है ना कि क्या है सिग्नल, लाइक दैट। सेंस ऑर्गन आर वेल डेवलप, वेल डेवलप बोला इन द फॉर्म ऑफ एंटीना। अगर ये कॉकरोच को देखा जाए तो ये 2 दिख रहे हैं ना, कुछ लोग इनको मूंछ बोलते हैं, ये एंटीना होती है इनके। क्या है ये? एंटीना। सो इसके थ्रू ही क्या करते हैं? सेंस करते हैं। बहुत काफी एडवांस होते हैं ये लोग, ये उसके थ्रू ही सेंस कर लेते हैं। स्मेल कोई आ तो नहीं रहा है, बिकॉज इनकी जो आई होती है कंपाउंड आई होती है, जिसके थ्रू ये प्रॉपर देख नहीं पाते। कॉकरोचेस आपने देखा होगा नॉक्चर्नल होते हैं, पता है किसी को नॉक्टर्नल यानी? दिन में नहीं दिखेंगे आपको, रात में ही दिखेंगे ये लोग। ये रात में अपनी एक्टिविटी करते हैं, रात में घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे, ठीक है। सो ऐसे एनिमल को नॉक्टर्नल कहते हैं। नाउ एंटीना प्रेजेंट होता है सिंपल और कंपाउंड आई। सिंपल और कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, दिस बोथ साइड, कचरा कर दिया वैसे तो यहाँ मैंने। नाउ सेक्सेस आर सेपरेट शोइंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मीनिंग बताया था मैंने। सेक्सेस क्या बोल रहा है? सेपरेट है, सेक्सेस सेपरेट है, मेल और फीमेल अलग है, दोनों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मेल और फीमेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फर्टिलाइजेशन इज जनरली
इंटरनल, अंदरूनी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल। सम ऑर्थोपॉड्स आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली बोले तो पैसे के मामले में बोल सकते ना। सो इकोनॉमिकली अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है देखते हैं। सच एज एपिस हनी बीज फॉर देयर हनी एंड वैक्स, ठीक है। हनी करता है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में आता है हनी, उससे हमको हनी मिलता है, हनी बी से हनी मिलता है, वैक्स मिलता है। और द अनदर वन विच इज अ प्रॉन, इसका लॉबस्टर है, लॉबस्टर, ठीक है। लॉबस्टर, प्रॉन एंड क्रैब जो कि एडिबल है। आपने देखा होगा बहुत से लोग खाते हैं केकड़े, क्रैब्स वगैरह सब लोग खाते हैं, तो वो कैसा है, एक एडिबल। ये क्या है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब वही, ये हमको पैसे के तौर पर क्या करते हैं, काफी मदद करते हैं, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिल्क वॉर्म, जिसके थ्रू क्या बनता है, सिल्क बनता है, ये तो काफी महंगा मिलता है कि नहीं। सम ऑर्थोपॉड्स आर हार्मफुल, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। मॉस्किटो, मॉस्किटो हार्मफुल होते हैं कैसे। हाँ वेरी गुड, अभी डेंगू बहुत फैला हुआ है। मॉस्किटो, लोकस इज ग्रेगरियस पेस्ट, पेस्ट मतलब पता है ना आपको, ग्रास हॉपर। ये क्या करता है, बहुत से क्रॉप्स को क्या करता है, खराब कर देता है। तो ये क्या है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। ग्रास हॉपर, जिसको घोड़ा भी बोलते थे, उसके जब हम बचपन में थे ना, तो उसके पीछे जो रहता था ना, उसपे धागा बांध के उसको उड़ाते थे। नाउ एग्जाम्पल इसका दिया है कॉकरोच, बटरफ्लाइज, स्कॉर्पियन, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम, ये देखने को मिलेगा ही, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा फाइलम है। इकोनॉमिकल भी इंपॉर्टेंट है, नुकसान भी करता है, ठीक है। कोई वर्ड जो समझ में नहीं आया हो, बुक जैसा लंग, बुक जैसा, गिल्स, कोई चीजें जो समझ में नहीं आई। जॉइंटेड, जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब जॉइंट का मीनिंग तो आपको पता है, अपेंडेजेस मतलब आर्म्स और लेग्स, ये जिस भी जिनमें भी अटैच्ड होंगे, ठीक है। ये आर्म्स और लेग्स है इनके, ठीक है। क्रैब देखा आपने, ये ऐसे जिसमें भी आर्म्स और लेग्स अटैच्ड होंगे उनको क्या कहेंगे, अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस वो किस में आएंगे, ऑर्थोपोडा में आएंगे। इसी के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, शायद बायो नहीं है ना, है क्या, अच्छा वो दूसरा बंदा था उस दिन, है ना। चलो ठीक है। नेक्स्ट फाइलम इज मॉलुस्का। मॉलुस्का देखो क्या बोला है, फर्स्ट वर्ड पढ़ो, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट कौन सा था, ऑर्थोपोडा, और सबसे माइनर, चलो ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है, यानी इसको जगह ऑर्थोपोडा के नीचे दी गई है, सेकंड लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट वन इज मॉलुस्का। एक बात बताऊं, ये फोटो दिख रही है, ये मैंने ली है, इसका मेरे पास वीडियो भी है, क्लास के एंड में दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये फोटो मैंने लिए, मैं हॉस्पिटल में था, मेरे मामा एडमिट थे, तो मैंने बोला चलो, वहां से जा रहा था, हमको प्रोजेक्ट मिला था, तो आपको वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की जो भी है ना एनिमल्स की फोटो क्लिक करनी है। वो फोटो क्लिक करने जब गया था, तो बीच में पता है, अभी कुछ दो चार चार पांच महीने पहले बारिश हो रही थी, गर्मी में भी, तब ये मिला था मुझे, तब मैंने इसकी फोटो खींची थी और वीडियो बनाया था। तो जब मैं ये पीपीटी बना रहा था, मैंने बोला यार इसका फोटो नहीं मिल रहा था, तो फिर मेरे ध्यान में आया मेरे पास है, चलो अटैच कर दिया, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलुस्कास आर आइदर फ्री लिविंग और सेडेंटरी, फ्री लिविंग भी है, सेडेंटरी भी, अटैच भी रहते हैं और फ्रीली भी लिव करते हैं। दे आर एक्वेटिक और सीन इन मार्शी प्लेसेस। एक्वेटिक बोला है, एक्वेटिक का तो मीनिंग आपको पता है, मार्शी का मीनिंग, अरे वाह, मार्शी मीन्स कीचड़ में रहते हैं, जो दलदल में रहते हैं, मतलब दलदल में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। फ्यू आर टेरेस्ट्रियल, जमीन में भी रहते हैं, कीचड़ में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। These are soft bodies and show tube within tube body plan and are bilaterally symmetrical। देख के ही लग रहा है, आपने कभी देखा है ना इसको लाइव, देखा ही होगा, बहुत सॉफ्ट बॉडी रहती है इसकी, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ठीक है। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, प्रॉपर माउथ और एनस प्रेजेंट है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड विसरल मास। हेड, फुट एंड विसरल मास। हेड का मतलब पता है आपको सर, फुट का मतलब पता है पैर, बट व्हाट अबाउट विसरल मास। हर इसमें हमको एक नया वर्ड मिल रहा है सीखने के लिए।
चलो, ये क्या है? ये तो एनिमल होगा, इसका हेड इधर होगा, पैर पीछे। ये होता है विसरल मास। इसकी जो सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट होती है, मसल प्रेजेंट नहीं तो सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होती है, इसको विसरल मास कहते हैं। ये बाहर का ये जो है, चलो देखते हैं पहले आगे। बॉडी डिवाइडेड इनटू फुट, हेड और विसरल मास। सो विसरल मास इज एनक्लोज्ड इन थिक मस्कुलर फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल कॉल्ड मेंटल। ये जो पूरी बॉडी है ना, इसको क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एनक्लोज थिक मस्कुलर फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल। ठीक है, वहां पर बहुत सारी फोल्डिंग्स प्रेजेंट है अंदर पे उसकी। मेंटल सीक्रेटेड अ हार्ड कैलकुलस शेल। ये जो मेंटल है, इसने क्या एक शेल, हार्ड कैलकुलस सेल क्या किया? सीक्रेट किया। ठीक है, इनके अंदर एक और फंक्शन होता है जिसके थ्रू ये कैसे हार्ड कैलकुलस शेल क्या करते हैं? ये करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इनको आजू बाजू कहीं पे भी ऐसा लगा कि यार मुझ पर हमला होने वाला है, ये अनप्रोटेक्टेड फील करते हैं, तो ये क्या करते हैं? हेड अंदर कर लेते हैं। और जैसे कछुआ को देखा होगा आपने, बट वो इसमें नहीं आता, वो रेप्टाइल में आएगा। ठीक है, वो अब कैसा करता है? उसको लगा कि कहीं पर भी कुछ ऐसा हो रहा है कि भैया जो उसके लिए हार्मफुल है, तो वो क्या करता है? अंदर गर्दन कर लेता है और शांति से बैठा रहता है। ठीक है, तो वैसे ये भी करते हैं। कैलकुलस शेल प्रेजेंट है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। द शेल में भी एक्सटर्नल और इंटरनल और एब्सेंट। वो शेल एब्सेंट भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो यहां पर हमको इंटरनल दिख रहा है कि एक्सटर्नल दिख रहा है? एक्सटर्नल दिख रहा है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, कंप्लीट विथ इंटीरियर माउथ एंड पोस्टेरियर एनस। एंटेरियर माउथ एंड पोस्टेरियर एनस देखने को मिल रहा है हमको। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप, एक्सेप्ट सेपिया। अब देखो ये पॉइंट बहुत कमाल का है। ब्लड कंटेन्स अ कॉपर। कॉपर लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? चलो मैं लिख देता हूं। ब्लड कंटेन्स अ कॉपर containing blue respiratory pigment called hemocyclosin, हीमोसायनिन। क्या लग रहा है? ह्यूमन में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? चलो, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? वेरी गुड, हीमोग्लोबिन। अगर आंसर दे रहे हो ना, कॉन्फिडेंटली दो। ये मत सोचो सही है या गलत। ठीक है, गलत भी रहेगा बट कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपको। ठीक है, सही रहे गलत रहे, अरे तो मेरे को ही बोल रहे हो ना, मैं थोड़ी ना खा जाऊंगा आपको। आप किसी को भी आंसर दो, इवन आपका एक्सटर्नल भी रहेगा, एक्सटर्नल जब आएगा वाइवा में भी, तो भी उसको कॉन्फिडेंटली आंसर दो। समटाइम्स क्या होता है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, हमको उसके बारे में पता है। कभी कभी क्या होता है, पेट में रहती है इंफॉर्मेशन पर मुंह में नहीं आती। मोस्टली यही होता है, ये सब नर्वसनेस के कारण होता है। कॉन्फिडेंटली रहोगे ना तो ऑटोमेटिक आंसर आएगा। और आंसर नहीं भी पता है ना, तो उससे रिलेटेड कुछ उसको बोलो, उससे रिलेटेड उसको कुछ ऐसा बताओ ताकि उसको ये तो लगे कि बच्चे को कुछ आता है। इवन तुमको नहीं आता, उससे रिलेटेड कुछ बता दो। ठीक है, तो वैसे ही क्या बोला है? ब्लड कंटेनिंग, जैसे कि आपने बताया ह्यूमंस में क्या है? हीमोग्लोबिन होता है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। जितना भी आप देखोगे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वही रेड दिखेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन ही प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वो रेड कलर है। तो यहां पर क्या बोला है? ब्लड कंटेनिंग कॉपर। कभी भी कॉपर, जो आपके कॉलेज में जाओगे तो केमिकल देखना कॉपर का, टीचर को बोलना कॉपर दिखाओ। कॉपर का जो ये रहता है ना अपना सॉल्यूशन, वो ब्लू रहता है, प्योर ब्लू, एकदम ब्लू दिखता है, स्काई ब्लू टाइप का। ठीक है, तो क्या बोला है? कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जो इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो ब्लू कलर का होता है। जैसे ह्यूमन में रेड कलर का होता है, वो ब्लू कलर का होता है। जैसे ह्यूमन में रेड होता है तो उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, वैसे ही इस मॉलुस्का में ब्लू होता है तो उसको क्या कहते हैं? हीमोसायनिन, सायनिन, सायानिन। ठीक है, जिसको जो बोलो। या तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी बहुत लोग माइटोचॉन्ड्रिया बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग बस सही लिख के आना। एक्सक्रीशन ऑकर बाय किडनी। एक्सक्रीशन किडनी से होता है, सबको पता है। ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ बोजैनस। इसमें किडनी को बोजैनस बोला है, कुछ नहीं है ऐसा अलग, किडनी को ही बोजैनस का नाम दिया है इसने। सो सेंस ऑर्गन आईज, टेंटेकल्स फॉर टैक्टाइल सेंसेशन,
ऑस्फेरिडिया फॉर टेस्टिंग, हाँ टेस्टिंग प्योरिटी ऑफ वाटर आर प्रेजेंट। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। व्हाट इज ऑस्फेरिडिया फॉर टेस्टिंग प्योरिटी ऑफ वाटर आर प्रेजेंट। आप पानी पियोगे, पानी पियोगे तो पानी की प्योरिटी तो चेक करोगे ना, भैया कचरा तो नहीं है, प्रॉपर कलरलेस तो नहीं है, कुछ कीड़ा वगैरह तो नहीं है, कुछ कचरा तो नहीं आया, प्योरिटी चेक करके ही पियोगे ना। तो वही इस मॉलस्का वाले फाइलम के ऑर्गेनिज्म में ऑस्फेरिडिया होता है फॉर टेस्टिंग प्योरिटी ऑफ वाटर। वो वाटर की प्योरिटी चेक करेगा और उस हिसाब से वो अपना डिसीजन लेगा कि मुझे ये पीना है, इसमें रहना है, नहीं रहना है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, ऑस्फेरिडिया विच इज अ प्योरिटी, प्योरिटी ऑर्गन बोलो या प्योरिटी सेंसेशन। ठीक है, उसके बेसिस पर वो क्या करता है, वाटर को डिसाइड करता है कितना प्योर है, उस पर रहने लायक का है या नहीं। ठीक है, ये उस पर प्रेजेंट होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, एनिमल्स आर मोस्टली ओवीपेरस। सेक्सेस तो सेपरेट है, ओवीपेरस का मतलब अंडे या बच्चे। यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मुझे पता है, सबको पता है, लेकिन कॉन्फिडेंटली कोई आंसर नहीं देगा। बच्चे, अच्छा चलो चेंज हो गया यहाँ पे, वेरी गुड। एग्स, जो अंडे देता है उसको क्या कहेंगे, ओवीपेरस। कैसे याद रखना भैया, ये ओ का अंडा है तो पहले ही आ गया ना अंडा, अंडे ही देगा ना, बच्चे थोड़ी ना देगा। ठीक है, सो ओवीपेरस इज एग। सेक्सेस आर सेपरेट, एनिमल्स आर मोस्टली ओवीपेरस, ऐसे एनिमल्स जो अंडे देने वाले हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, पर्ल ऑयस्टर गिव्स प्रीशियस पर्ल्स। आपने देखा होगा समुद्र में वो पर्ल मिलता है जिसके अंदर से ऐसे फाड़ के मोती निकालते हैं, तो वही पर्ल्स देता है, इसलिए वो इकोनॉमिकल भी इंपॉर्टेंट है। जिसका एग्जांपल ये स्नेल, इसको स्नेल बोलते हैं, स्नेल होता है इसका एग्जांपल। पायला, ऑक्टोपस, वो भी इसका एग्जांपल है। किसमें आएगा, मॉलस्का में आएगा। सो एक बार देख लो, कुछ समझ में आया नहीं आया। समझ रहा सब, एक भी वर्ड जो समझ में ना आया हो तो चले नेक्स्ट। ठीक है, क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइल है मॉलस्का। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। इकाइनो डर्माटा। ठीक है, डर्माटा का मीनिंग कोई बता पाएगा, डर्मा स्किन, चलो स्किन एक वर्ड मिल गया। अब इकाइनो का मीनिंग कोई बता पाएगा, स्किन तो हो गया, अब स्किन में कुछ प्रेजेंट है बट क्या, इकाइनो मीनिंग स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर, कांटे। ठीक है, जिसको कांटे बोलते हैं हम, कांटे आ लिख रहा हूं। ठीक है, ये जो इनके स्किन में होगा ना, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल कांटे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो कि उनके प्रोटेक्शन के, अपने को क्या लगता है यार ये ऐसा क्यों है, इतना भद्दा क्यों है, इतना गंदा क्यों है, इसमें कांटे क्यों है, बट ये उनके कैसे प्रोटेक्टिंग ऑर्गन होते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, सो चलो देख लेते हैं। इकाइनोडर्माटा का मीनिंग समझ में आया। ऐसे अपन क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे जिनके स्किन में क्या प्रेजेंट होंगे, कांटे। ठीक है, नाउ दिस आर एक्सक्लूसिवली मराइन। एक्सक्लूसिवली मराइन मतलब सिर्फ मराइन वाटर में, यानी सिर्फ समुद्र के पानी में मिलेंगे। सॉलिटरी, समझ में आ रहा है आपको, नहीं तो फिर इधर हो जाओ, नहीं समझता होगा तो। दिख रहा है ना, सॉलिटरी मीन्स अकेला रहना पसंद करेंगे, सेडेंटरी और फ्री लिविंग। सेडेंटरी अटैच होकर एक ही जगह रहेंगे, या फ्रीली भी लिव करेंगे। दिस आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल विथ पेंटामेरस सिमेट्रिकल। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि रेडियली सिमेट्री यानी सेंटर से इक्वल पार्ट में डिवाइड होने वाला है, बट पेंटामेरस सिमेट्री, वेरी गुड। अब ये देख के समझ में आ रहा है कि इसके 5 लेग्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, अगर इसको हम काटेंगे तो ये 5 इसमें प्रॉपर इसमें डिवाइड होगा, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेंटामेरस सिमेट्री। बॉडी में बी स्पेरिकल, इलोंगेटेड और स्टार शेप। अगर ऑफियस्थ्रिक्स क्या दिया है ये, इसको ही हम स्टारफिश भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी बॉडी स्पेरिकल भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है और स्टार शेप की भी हो सकती है इस इकाइनोडर्माटा की। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम इन विच
वाटर एंटर थ्रू मेड्रेपोराइट, इसमें जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वाटर इसमें एंटर करता है उसको क्या कहते हैं? मेड्रेपोराइट। क्या कहते हैं? मेड्रेपोराइट। दिस सिस्टम इज यूज्ड इन लोकोमोशन, फूड कैप्चरिंग, रेस्पिरेशन। यही मेड्रोपोराइट्स, यही इसका सिस्टम, ये किस किस चीज के लिए यूज करता है? रेस्पिरेशन के लिए, फूड कैप्चर के लिए और लोकोमोशन के लिए। नाउ नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट टाइप। कंप्लीट का मीनिंग अब आपको तो समझ में आने लगा होगा ना, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है, इसमें प्रॉपर सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। माउथ इज वेंट्रली प्रेजेंट ऑन एन सरफेस एंड एनस ऑन एबोरल सरफेस। ठीक है, ओरल सरफेस एंड एबोरल सरफेस। क्या बोला कि माउथ उसके ओरल सरफेस पे प्रेजेंट है और एनस एबोरल सरफेस पे प्रेजेंट है। अब ओरल और एबोरल, ठीक है, वेरी गुड। ये देखो, अगर इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक नहीं होता कि इसका माउथ। अब बताओ, इसका हेड, जैसे अपन सीधे में खड़ा हूं, हेड ऊपर रहने वाला है, लेग नीचे रहने वाला है, इसमें आप बता पाओ कि इसका हेड कहाँ है, लेग कहाँ है, कुछ कहाँ है? नहीं ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको ओरल और एबोरल से डिफाइन करते हैं, जैसे कि ये इसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर अगर इसका माउथ प्रेजेंट है, ठीक है, ओरल एरिया हो गया, माउथ यानी कि ओरल एरिया प्रेजेंट हो गया, और जब उसके अपोजिट में कोई चीज प्रेजेंट होती है, ठीक, जब उसके अपोजिट में एकदम कोई चीजें प्रेजेंट होती है उसको क्या कहेंगे? एबोरल। ठीक है, तो माउथ के किसी भी अपोजिट साइड में, अगर जैसे कि मेरे इसमें देखा जाए तो मेरे इसमें अपोजिट में प्रेजेंट है क्या? नहीं। अगर मेरा माउथ यहां है तो एनस यहां होना था। ठीक है, एकदम अपोजिट साइड में जिसको प्रेजेंट होता है उसको एबोरल कहते हैं। ठीक है, एबोरल और ओरल सरफेस समझ में आया। रेस्पिरेशन इज परफॉर्म बाय पेरिस्टोमियल गिल्स, पेपिलाए, रेस्पिरेटरी ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी इसके थ्रू ये करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। सर्कुलेशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों क्या है इसमें? एब्सेंट है। सेक्सेस आर समटाइम्स, सेक्सेस सेपरेट है बट समटाइम बाइसेक्सुअल, एंड द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। दे आर शो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। हाई पावर ऑफ रीजनरेशन यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी बहुत है, बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं, बहुत जल्दी ये क्या हो जाते हैं? रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। इसका एग्जांपल क्या है? एस्ट्रियास, कुकुमेरिया, इचाइनस, जिसको सी स्टार, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक के सब समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट? तो अभी तक के हमारे 9 फाइलम्स हो गए हैं, सिर्फ हमारा एक बचा है, वो क्या है? हेमिकॉर्डाटा। तो हम उसको अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रही बात, तो मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में सभी पूछूंगा, फाइलम 1 से लेके पूरे फाइलम बाय हार्ट, पूरे 10 फाइलम के नाम याद होना चाहिए। मैंने आपको उसी दिन बोला था, आपने शायद याद करके आए नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पूछूंगा। ठीक है, तो समझ में आया? कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो अभी पूछ लो। ठीक है, कोई वर्ड जो समझ में नहीं आया आपको? ठीक है।